हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एकदम सिंपल तरीके से सीखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है 7056 यानी 7056 है। तो इसका हम लोगों का वर्गमूल निकालना है किससे, तो भाग विधि के द्वारा। तो चलिए, अगर आप लोगों ने इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, जो है गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ से आप लोग हमारा वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है 7056, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग ये साइड से इसका क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इधर साइड से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ एक जोड़ा बनेगा ये 56 और एक जोड़ा बनेगा हमारा ये 70। ठीक है, तो ये जोड़ा हमारा बन चुका है। अब हम लोग आगे इसको बनाते हैं। जब जोड़ा बन गया उसके बाद हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर को लेना है जो हम लोगों को गुना करने पर इससे कम या तो यही नंबर आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, वही नंबर को, जो नंबर लेंगे वही नंबर से उसको गुना भी करेंगे। तो अगर हम लोग लेते हैं 8 को, तो यहाँ पे हम लोग अगर लेते हैं 8 को, ठीक है, 8 को लिए तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 को 8 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 8 को लिए तो यहाँ पर भी हम लोग 8 लिखेंगे और 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 8 8 64 होता है ना। तो ये हो गया 64। तो 64 हमारा क्या है। अगर हम लोग 9 को लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, जो 70 से बड़ी संख्या है। तो हम लोगों को वो नहीं लेना। अगर हम लोग 7 लेते हैं तो 7 7 49, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम लोग क्या लिए, 8 को लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको हम लोग जोड़ देंगे। 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो ये यहाँ हो गया हमारा 16 और यहाँ 8 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से पैसा लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 और ये यहाँ पे कटकुट। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको बनाते हैं। अब यहाँ इसको हम लोग जोड़ा बनाए तो हम लोग यहाँ जोड़ा के साथ ही इसको उतारेंगे। तो यहाँ क्या है, 56 बचा हुआ है, तो यहाँ हो गया 56। ठीक है, 56 हो गया। अब हम लोगों को क्या लाना है, 656 लाना है। तो हम लोगों को कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है जो गुना करने पर, जिसको हम लोग गुना करें 3 नंबर ये बन जाएगा। अगर यहाँ कोई नंबर हम लिखेंगे तो यहाँ पे गुना करने पर वो हमारा क्या आ जाए, 656 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसके लास्ट में, जिसके अंतिम में गुना करने पर कितना आ जाता है, तो 16 आ जाता है। मीन्स उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 4 चौके 16, तो हम लोग यहाँ 4 को लिख के ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग रफ कॉपी में इसको ट्राई, आप लोगों को रफ कॉपी में ये ट्राई करना ही होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग 4 को लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 4 को लिखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब यहाँ 4 लिखे तो यहाँ नीचे में भी 4 लिखना पड़ेगा। तो जो नंबर को हम लोग यहाँ लिखते हैं उसी को यहाँ लिखेंगे और एक बार उसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, बाकी को जोड़ देंगे। तो इसको गुना करते हैं, 4 चौके, इससे इसको गुना करते हैं, तीनों से गुना करेंगे। 4 चौके 16, 16 का 6, बाकी हाथ 1, 4 छके 24, 24 और 1 किसका बचा हुआ, 24 और 1 25, 4 एकम 4, 4 और 2 6 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 6 1। अब यहाँ से ये कटकुट हो गया, खत्म। यानी कि रूट 7056 का कितना आ गया हमारा, कितना आया, तो 84। तो इसका वर्गमूल क्या निकल गया, 84। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। अब इसको हम लोग बना के देखते हैं, ये थोड़ा टफ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा यहाँ बनाए, एक जोड़ा ये हमारा बना, दूसरा जोड़ा है ये हमारा बना। ठीक है, 44 25, 2 जोड़ा बना और ये अकेले रह गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग अकेले का
भागा इसका हम लोग कर लेंगे, ठीक है। भागा वगैरह जो हम लोग करते हैं वो हम लोग पहले इसको पहले कर लेंगे। तो हम लोगों को क्या चाहिए, या तो 1 चाहिए या उससे कम चाहिए। तो उससे कम क्या 0 आएगा, और 1 चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 को 1 से ही गुना करना पड़ेगा। तो पहला नंबर हम लोग लेंगे 1, 1 लिए तो यहाँ पे भी हम लोग को 1 डालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ 1 डाले तो यहाँ पे भी हम लोग को 1 डालना पड़ेगा और यहाँ प्लस करना पड़ेगा। जब प्लस करते तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 2। तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 1 लिए थे तो 1 को यहाँ डालते हैं और 1 और 1 क्या हो गया, कट गया। अब हम लोग जोड़ा के साथ नंबर को उतारेंगे। 25 है तो 25 को उतारेंगे, जोड़ा के साथ उतारना एकदम, ठीक है। तो जोड़ा के साथ हम लोग नंबर को उतार लिए। अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर को लिखना है जो गुना करने मतलब उसका अगर हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को 25 आ जाना चाहिए। डबल 2 नंबर बन जाएगा वो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोई नंबर को डालते हैं तो गुना करने पर या तो 25 आ जाए या तो 25 से कम आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ऐसा नंबर कौन सा डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं 20, यहाँ मतलब यहाँ 0 डालते हैं, 0 को डाल देते हैं तो 0 से अगर गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 डालने से कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 1 डालते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं अगर 1 डालते हैं तो 1 को 1 से हम 1 को 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 1 डाल के देखते हैं, तो ये अगर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 को डाल देते तो 2 को 2 से गुना 4 और 2 को 2 से गुना करते 4 तो 44 हो जाता। तो वो बड़ी हो यानी कि इससे 25 से बड़ा हो जाता, तो उसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, 1 को लिखे तो 1 को डाल देते, ठीक है। 1 और 1 को जोड़े तो 2 हो गया और यहाँ पे 2 का 2 हो गया। अब यहाँ पे घटाते हैं, 5 में से यानी 25 में से 21 गया तो 4, डायरेक्ट घटा दिए, ये कट गया। अब यहाँ देखिए, जोड़ा के साथ नंबर को उतारेंगे, यहाँ तक हो गया था, तो अब क्या उतारेंगे, यानी कि 4 4 फिर से उतार देंगे, इसको उतार दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमको चाहिए अब क्या, 444। तो हम लोगों को कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो 444 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ये पूरा कट जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर डालना होगा तो जो ये पूरा कट जाए। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 444 है तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग 1 को डालते हैं, 1 से यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर 1 को डालते हैं तो इसको गुना करेंगे तो ये 221 है तो 221 ही रहेगा 221। तो अगर यहाँ पे हम लोग 2 को डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ 2 को हम लोग डाल देते हैं, तो 2 को डालते हैं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 होगा ना। तो यहाँ से हम लोग इसको जोड़ते हैं, 4 हो गया, 2 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया, ये कैंसिल कट गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है, इसका वर्ग क्या निकला, यानी कि √12,544, √12,544 का क्या आया हम लोग के पास आंसर, तो 112। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये भाग विधि से वर्गमूल जो है वो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उसको बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर होगा क्या। और मिलते हैं इसी तरह के और अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।